बेशक चौथ को व्रत रखने वाली सारी बहना ने व्रत की बहुत बहुत शुभकामना। चौथ माता थारे सुहाग और बच्चा पर हमेशा आपको आशीर्वाद बनाई रखे। आज आप सुनागा बेशक चौथ की व्रत कथा। ये व्रत में चौथ माता की गणेश भगवान की पूजा करी जाए। जब भी थे कथा सुनो तो माथे में सिंदूर को तिलक कर लियो और मांग भर के हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लगा के बिंग ऊपर गेहूं का अखा लेके सागे थोड़ी सी गुड़ की डली रख के कथा सुनियो। जद भी सुबह सूर्य भगवान ने रज्ञा देवो और शाम ने चंद्रमा ने रज्ञा देवो तो हाथ में एक अंगूठी जरूर पहनियो सोने की ना हुए तो चांदी की भी पहन सको। बैसाख चौथ को चंद्रमा थोड़ो लेट ही उगे। चंद्रमा ने अर्घ्य देगे बाद में ही व्रत को पारण करी जाए। जब शाम ने सूर्य अस्त जाए भी बाद में पानी चाय दूध कुछ भी ना लियो। अब मैं थाने बताऊं भी शाम ने चंद्रमा ने अर्घ्य किया दे जाए। चंद्रमा ने अर्घ्य देव तो के बोलना चाहिए। किसी भी चौथ को व्रत हो तो बिंग अंदर आपने चंद्रमा ने अर्घ्य दिवे जन बोलना चाहिए भी चांदा हेलो उग्यो हरिया बांस कटाए साजन उबा बार ने आखा पाती लाई सोने की सांकली गल मोतिया को हार चंद्र देव थाने अर्घ करा जीवे हमारा भाई और भरतार। भी बाद में कहना चाहिए भी जकी भी चौथ हुए जी यहाँ बैसाख की चौथ है भी हे बैसाख चौथ माता आज मैं थारो बहुत ही श्रद्धा भाव व्रत रखियो। इन अंदर कोई भी भूल चूक होगी वह तो माफ करियो और मेरे पति भाई मेरी संतान पर थारो आशीर्वाद हमेशा बनाई रखियो बने हर मुसीबतों दूर रखियो। भी बाद में व्रत को पालन करना चाहिए। इन व्रत की कथा दोपहर में 1 बजे बाद में सुनी जाए। दिन डली बाद में चंद्रमा उदय होने तक कभी भी सुन सको। तो अब आप सुना बैसाख चौथ की कथा। एक गांव के अंदर एक सेठ और एक सेठानी रेवता बांगे एक बेटो और एक बहू ही। वह बहू घर को सारो काम करके खानो खाने के बाद में जब बर्तन साफ करती तो वह बर्तनाड़ो पानी नीचे फेंकने वास्ते जानती तो बिन अड़ोस पड़ोस की महिलाओं मिल जाती बिन पूछती के बहू आज खाने में के खायो तो वह कहती भी बस ही कुछ खायो और के खायो। एक दिन की बात के वह बर्तन साफ करके नीचे पानी फेंकने वास्ते आई तो रोजाना तरिया वह औरतां पूछो के बहू आज के खायो तो बन क्यों भी मैं तो बस ही कुछ खायो आज कोई नयो थोड़ी बनियो मेरे वास्ते। तो बिन दिन सेठ को बेटो यानी कि बिंगो पति नीचे उतरन ला रही हो पण बिंग यह बात सुन ली और मन में सोचन लाग्यो भी अभी अभी ताजा बनेड़ो भोजन करके आइए। फिर ही दूसरा न बता गए यार आपने घर की नमोछी करे भी मैं तो बस ही कुछ खा के आई हूँ पर बन आपकी पत्नी ने की कौन कियो। दूसरे दिन बन आपकी माँ ने कियो के माँ आज थे खीर खांड को भोजन बनाओ मेरी आज जीवने की बहुत ही इच्छा है। तो बिंगी माँ बहू के घेर खीर खांड को भोजन बनवायो जी ही आपके बेटा ने बुलायो भी बेटा भोजन कर ली क्या माँ आज तो सारा इकट्ठा बैठ के भोजन करांगा। तो माँ बेटो और बहू तीनों बैठ घेर भोजन करियो एर बहू बर्तन साफ कर घेर पानी फेंकने वास्ते नीचे गई तो बिंगो पति भी बिंगे पीछे पीछे गयो। तो नीचे उतरता ही अड़ोस पड़ोस की महिलाओं भी ने पूछो भी बहू आज के खायो तो वह कहने लगी भी आज के कोई नयो थोड़ी खायो वो ही बासी कुछ आज खायो। तो बिंगी बात सुन गेर बिंगे पति ने बहुत ही गुस्सो आयो तो वो अंदर आ गयो। जी बहू पानी फेंक कर ऊपर आई जन भी ने पूछो भी आज ते मेरे सामने खीर खांड को भोजन करीवे फिर भी बासी कुछ बताने लग रही है तो ये बात को क्या कारण है आपके घर की बेइज्जती आपके ही मुंह करने लग रही है तुम। तो बांस गिर कहने लगी भी इंग गुस्से होने की क्या बात है आ तो दादा परदादा की कमाई है तो आ तो बस ही कुछ उसी थे तो की कमान कौन लग रहा अगर थे कमा के लियाऊगा तो वह कमाई ता जावेगी थे मन सिखाओ तो आप बात तो थे आपने ही समझनी चाहिए भी अब थाने घर की जिम्मेदारी समझनी चाहिए घर को कोई काम करना चाहिए कमाई करके आपने घर को नाम रोशन करना चाहिए। तो बिंगो पति मन ही मन सोचने लग गयो भी यह बात तो सही करने लग रही है तो मेरी गलती तो बन के भी मैं परदेश जासूं है कमाई करसूं। सुबह उठ गेर आपकी माँ ने कहने लगियो के माँ मैं कमान वास्ते परदेश जाऊं। तो बिंगी माँ क्यों भी बेटा आपने बहुत सारो धन है तन परदेश जाने की क्या जरूरत है पर बिंग बेटो जिद करने लग गयो कि माँ मैं एक बार तो परदेश जरूर जानो है। तो बिंगी माँ कहने लगी भी बेटा तेरे पिताजी पूछ ले और अगर बेतन इजाजत देवे तो जरूर जा। तो वो आपके पिताजी कन गए वो भी पिताजी मैं कमाई करने वास्ते परदेश जाना चाहूँ। तो सुन गेर में पिताजी तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ भी मेरे बेटे के मन में भी आज कमाई करने की आई है तो बन बहुत ही राजी राजी बिन जाने वास्ते इजाजत दे दी। तब वो आपके माँ बाप का चरण स्पर्श करके एर बांगो आशीर्वाद लेके परदेश खातर चाल पड़ियो। जी वो परदेश पहुंचो तो बिन सेठ गए नौकरी मिल गई बट रे गेर वो सारो काम संभालने लग गयो।
तो बन तो काम ही तो अच्छो संभालियो कि सेठ ने भी पर बहुत ही ज्यादा भरोसा हो गयो। तो वो आपको सारो कारोबार भी ने सौंप गए और खुद तीर्थ यात्रा करने वास्ते उठ गयो। यहाँ करता करता कई महीना बीत गया और बिन्ने बिंगे घरे बिंगी माँ आपकी बहून के रखियो के बेटा दियो बुझावे तो चूल्हो ना बुझाई, ए चूल्हो अगर बुझ जाए तो दियो ना बुझाई। तो बहू आपकी सास की केड़ी बात की बहुत ही ज्यादा कदर करती, हमेशा ही बात को ध्यान रखती। पर एक दिन संयोग दोनों की आगी बुझ गई। तो बहू जल्दी से पड़ोस में आग लेने वास्ते गई। तो वन देखियो भी पड़ोस की ओर था कोई माता को पूजन करने लाग रही है। तो भाई एक पासे बैठ गेर बांगी कथा सुनने लाग गई। जिये ही बांगी कथा समाप्त हुई तो बन पूछो भी बहनों थे वो क्या करने लाग रहा और किसी माता की पूजा करो वो क्या गो व्रत है इन करने वो के फल मिले। तो बामू एक औरत बोली कह बहन मैं तो चौथ माता को व्रत करा, नी पुत्र ने पुत्र मिले निर्धन ने धन मिले बिछुड़ा को मिलन उज्जे, इन चौथ को व्रत करनो सारी मनोकामना पूरी उज्जे। तो व्रत के बारे में सुन के बहू बहुत ही ज्यादा खुश हुई और कहने लगी के बहन मेरा पति परदेश गेड़ा है और बन गेड़ा ने बहुत समय हो गया, मैं भी चौथ माता को व्रत रखना चाहूँ। मन विश्वास है भी व्रत के करने हूँ मेरो पति घरे आजी सी थे मनी व्रत करने की सारी विधि बताओ, मैं अजय ताई भोजन कौन करियो मैं आज यो व्रत राखस्यो। तो बिंगी बेपड़ोस ना कहने लगी कि तू यहाँ करे कर हर महीने चौथ को व्रत राखी कर और बहुत ही जल्द तेरी मनोकामना पूरी उच्ची सी। तो बा कह भी मैं व्रत तो रखना चाहूँ पर मेरी सास मन घरों बाहर को नहीं आन दी, तो मन किया ध्यान लगे वो भी चौथ को व्रत कर दे। तो बिंगी पड़ोसन कहने लगी कि तू यहाँ करी रोजाना एक डब्बी के अंदर एक गेहूं को दाणो रख दे, जके दिन 30 दाना पूरा हो जाए बी दिन व्रत रख ली और श्याम ने चौथ माता की पूजा करके और चंद्रमान अर्घ्य देगी और भोजन कर ली। तो साहूकार की बहुत भाई पड़ोसन कनु सारी विधि जान गिर घरे आ गई। पहला अंता ही नाई ना गिर चौथ माता की पूजा पाठ करी, गणेश जी की चौथ माता की कथा सुनी और फिर भोजन बना के सास ससुर ने भोजन करवा दियो और खुद पूरा दिन भूखी रही। तो वह फिर महीना व्रत रखने लगी और कई महीना बीत गया। तो चौथ माता सोचने लगी कि अगर मैं इंगी ना सुनी तो मन कुण मानसी, अब तो मने पति जागीरेंगी याद दिलानी पड़सी। तो चौथ माता एक दिन साहूकार गया बेटे के सपने में जागीर की हो क्या बेटा सोन लाग रही है या जागन लाग रही है। तो वो बोलियो क्या माई ना तो सोऊं और ना जागूं चिंता में पड़ियो। तो चौथ माता बिन कहने लगी कि अब चिंता छोड़ और घरे जाके तेरे पत्नी की माँ बाप की सुधली बेतन बहुत ही ज्यादा याद करे। तो चौथ माता की बात सुन के वो कहने लगी कि हे माता मन सब कुछ ध्यान है पर मैं जाऊं किया, मेरो कारोबार इतो फैल गयो कि मैं इन छोड़ के भी कौन जा सकूं और सेठ जी सारों की मेरे पर छोड़ के गेड़ा है तो मैं इन्हीं ही छोड़ के तो जा कौन सकूं। तो चौथ माता कहने लगी क्या बेटा सुबह जल्दी उठी नहा धोगे दुकान पर जाके और चौथ माता गोर विनायक जी को नाम लेगे घी को दीपक जला दे, तेरा सारा काम संपूर्ण हो जी से। बिन सारों की समझार चौथ माता बठवंतर ध्यान होगी और वो सुबह जल्दी उठी और जिया चौथ माता की हो भी यही नहा धोगे दुकान पर जाके चौथ माता ने विनायक जी ने याद कर घी को दीपक जला दियो। तो देखता ही देखता सारो हिसाब किताब हो गयो। तो देख गेर वो तो बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी आपके घरे जाने की तैयारी करने लग गयो। आपके माँ बाप वास्ते कपड़ा पत्नी वास्ते साड़ी गहना ले घेर बठू रवाना हो गयो। तो रास्ते में एक सांप मिलियो। तो बन सांप ने सिस्कार दियो और सांप ने गुस्सो आ गयो। वो गुस्से मांगे कहने लग गयो कि मैं तो आपकी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पान जाओ और तैं बीच में बाधा डाल दी, अब तो मैं तन डसूंगा। तो वो बापड़ो बहुत ही दुखी हुई और हाथ जोड़ के कहने लग गयो कि नागराज मैं 12 साल बाद मेरे माँ बाप हूँ मेरी पत्नी हूँ मिलन जान लग रही हूँ, मन बाहू एक बारी मिल लेने दे फिर तू मन डस ले। तो सांप की भी ठीक है, मैं मेरे वादा हूँ कौन मुकरूं और तू तेरे वादा हूँ ना मुकरी। तो वो बहुत ही उदास मनु आपके घर का नहीं चाल पड़ियो, घरे जागे रखी हुई कौन बोलियो। तो भी माँ बाप सोचियो भी इतने टाइम बाद मायो यार फेरी बोलन कौन लाग रही लागे आपन भूल गयो, बाहर की रोटी खान लग गयो, घर की थोड़ी याद आवे। पर बिंगी पत्नी बहुत होशियार बन क्यों भी कोई न कोई बात तो है। तो बन आपके पति ने पूछो भी के बात है मन सही सही बताओ, कोई समस्या आ गई तो आप मिल गए बिन सुलझा ले यहाँ बिना बताई की वे को। तो बन आपके पत्नी नागली सारी बात बताई। तो बिंगी पत्नी बहुत ही तेज ही बन आपको कमरे की एक सीढ़ी पर दूध रख दियो और दूसरी पर चूरमो रख दियो, तीसरी पर रेत बिछा दी और चौथे पर इत्र की खुशबू कर दी और बिहू आगे फूल इं करके 7 सीढ़ियां पर 7 तरीके की वस्तुएं रख दी। फिर 36 प्रकार का भोजन बनाया
और आपके सास ससुर ने और आपके पति ने भोजन करवायो और क्यों भी थाने चिंता करने की कोई जरूरत को नहीं। चौथ माता आप ही सारपी ठीक कर देसी। तो बिंगे सास ससुर के समझ में तो की कोनी अभी बहू क्या की बात करने लग रही है, के बात होगी कि चौथ माता ठीक कर देगी। पे तो चुपचाप भोजन करके दोनों सो गया। बाद में बहू ही घर को सारो काम निपटायो और चौथ माता ने याद कर घेर जाके सोगी। आधी एक रात वीर सांप आयो फूंकारा मारतो ही पहुजिया ही वो पहली सीढ़ी खनायो दूध पी लियो और यहाँ करके सातों सीढ़ियां पर खूब आनंद ले गए और कमरे ताई पहुंच गयो। पर वचना बंदेड़ो भी डसनो है तो डसनो ही है। तो भी कमरे में प्रवेश करने लग गयो। तो चौथ माता विनायक जी सोचियो भी आज आपा इनकी रक्षा ना करी तो वो अपन कल युग में कुण मानसी कुण अपनी पूजा करसी। तो चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी डाल बनिया और जिये ही सांप डसन लग गयो तो बिनबा मार दियो। सांप के मरता ही बना आपकी पत्नी ने उठाई, दोनों चौपड़ पासा खेलन लग गया और खेलता खेलता दिन उगन आलो जद सी सो गया। तो सुबह बेटो बहू दोनों उठ्या कोनी। तो बिंगी माँ सोचे अभी बेटो तो थक्यो हारियो आयो पर बहू क्यों कोनी उठी। बा तो कदी यहाँ कौन सोनती। सुबह जल्दी उठ गेर आपी पूजा पाठ करती, मारो कोई सेवा पानी करती। जाके देखूं भी के बात है। तो बाजी ही पौड़िया में खरजान लगी तो बन देखियो कि बिंग बेटे कमरे में खून ही खून आने लग रही है। तो बापड़ी देखता ही जोर जोर रोन लगी कि आज तो खनी मेरे बेटे बहू ने मार दिया। तो बिन रोनती सुन गई बिंग बेटे बहू की नींद खुल गई। तो बिंग बेटो बोलियो कि माँ मैं तो दोनों ठीक हाँ, आज तो आपनो दुश्मन मरियो है। आज तो थारी बहू की वजह हुई मेरी जान बची है, नहीं तो आज तो मने नाक डस लेन। तो बिंगी माँ कहने लगी कि बेटा बहू की वजह तेरी जान की बची नाग तन क्यों डसो। तो बन आपकी माँ ने सारी बात बताई। तो बिंगी माँ सुनर कहने लगी क्या बेटा अनचोथ माता को व्रत कद करियो, तेरे प्रदेश जाने के बाद में इन्हें दोनों भक्त में खुद खानो डाल के देती। तो वह कहने लगी क्या माँ जी जगह दिन मेरे चौथ को व्रत तो मैं सुबह को खानो पानी आली दे देती और जब दोपहर में थे कहता तो मैं गाय और बछड़न खिला देती और शाम वालों खानों में ढक के रख देती। जन चंद्रमा उद्योग जानतो तो चंद्रमा अर्घ्य दे के फिर भोजन कर लेती। तो मेरी सास कहने लगी भी तू जब पूजा करती तो घी गुड़ रसोई में कोई सामान कौन लेती तै पूजा किया करी। तो बा बोली क्या माँ जी मनी बात को डर हो भी थे पूजा पाठ में विश्वास कौन रखो। तो मैं तो सारे बुद्धिये की दुकानों गुड़ घी लेके आती और बांग मेरी पूजा करती। अब थे यहाँ करियो बांगो जाके हिसाब करिए यो। तो बिंगी सास जागे पानी वाली ने पूछो तो बन क्यों भी हाँ महीने में एक दिन मन थारी बहू खानो देती। पानी आई ने पूछ गेर सास बछड़े कन गई तो बछड़े गए मुंह पेप का फूल गिरने लग गया। तो देख गेर सास सारों की समझ गई। फिर वह बाणिया कन गई तो बाणिया भी सही बात बताई भी महीने में एक बारी थारी बहू मेरी दुकानों गुड़ घी मंगवाती। तो बिंग हिसाब किताब बिंग सास करिए और घरे आगे बहू ने गले लगा के क्यों भी बेटा आज तेरी वजह में सारों की आपनों सही सलामत है। अब तन के करनो है पूजा पाठ में वो मन बता दे। तो बिंगी बहू क्यों भी माँ मैं चौथ माता के व्रत को उदापन करनो है। तो बिंगी सास क्यों भी बेटा उदापन खूब धूमधाम कर घर में सारों की तेरो ही है और मेरे कनो तने कोई सहायता चाहिए तो मन बता दे ही मैं तेरी मदद कर देती हूँ। तो बन भाई बाद में सारी चौथ को आराम उदापन करियो और सारा खुशी खुशी रहने लग गया। हे चौथ माता जिसा थे भी बहू पर प्रसन्न होया और बांगे घर में सुख समृद्धि को अन्न धन को वास करियो बिया सारंगी करियो सारंगी मनोकामना पूरी करियो अमर सुहाग देइयो संतान ना एवं संतान देइयो निर्धनिया ने धन देइयो। अब आपा एक कथा सुनांगा गणेश जी की। आपा ने चौथ माता के व्रत में जरूर सुननी चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा हरेक पूजाओं पहला करी जाए। महिलावां खासकर आपके पति की लंबी आयु वास्ते भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करे। जब भी आपा चौथ को व्रत रखा तो बिंगे अंदर भी गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। कोई भी पूजा पाठ करा कोई भी व्रत करा और व्रत कथा सुना तो आपा ने गणेश जी भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। गणेश जी की पूजा पाठ करने हूँ और बांगी व्रत कथा सुनने हूँ पति की लंबी उम्र वे ऐसा सगे मायको भी खुशहाल रहे। मायके की तरफ अगर बेटी सुखी वे तो वह हमेशा खुश रहे। तो गणेश जी की पूजा अर्चना करने हूँ ससुराल में पियर में कोई भी दरिद्रता या गरीबी को नहीं आवे। तो आज आपा सुनांगा गणेश भगवान की कथा। हर व्रत कथाओं पहला या बाद में एक बार जरूर सुननी चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव के अंदर एक भाई बहन रहम था। बहन को नियम हो के बाप के भाई को चेहरो देख के ही भोजन करती। वह रोज की सुबह जल्दी उठती
और सारों पहला आपके भाई को मुख देखती। तो जी आई बा बड़ी भी तो बिंगो विवाह कर दियो। ए बा ससुराल उठ गई, पर बाप को नियम कौन छोड़ती। ससुराल में भी जल्दी उठती, जल्दी जल्दी घर को सारू काम करती। और फिर आपके मायके आगे बाई को मुंह देख गे, फिर वापिस जाके और घरे भोजन करती। जब भी बा भाइयों मिलन वास्ते आऊंती तो रास्ते गमा एक पीपल के पेड़ के नीचे एक गणेश जी की मूर्ति रखेड़ी होती। तो वह भी मूर्ति कन रुक गे, हाथ जोड़ के कहती कह हे गणेश भगवान, मेरे जिसो अमर सुहाग और मेरे जिसो अमर पियर सारा दियो। ई तो बोल गे और बा आपके भाई के घरे उठ जाती। अब भाई के घरे जाने वास्ते जंगल को रास्तो तो झाड़ियां का कंटा उता बिंगे बिचारी के पगा में चुभ जाता बुरी तरिया। एक दिन तो बिंगे पैरां की बहुत ही बुरी हालत होगी। जगह जगह पगांग अंदर कांटा चुभ गया, खून निकल गयो। फिर भी बा लगड़ान थी आपके भाई के घरे पहुंच गई। बट भाई को मुंह देख गए और कुशल छेम पूछ गिर बैठ गई। तो बिंगी भाभी को ध्यान बिंग पैरां का नहीं गियो। तो बा पूछन लगी कै ननंद बाई साथ हर पैरां में क्यों गयो। तो बन कियो भाभी रास्ते में जंगल में झाड़ियां कांटा गिरेड़ा हुए भी मेरे पैरां में चुभ जे। तो बिंगी भाभी ने बिंगी श्रद्धा भक्ति देख के बहुत ही यहाँ दया आई बिचारी भी देख आपके भाई वास्ते किया चाल गया हुआ। तो वह जल्दी सी गर्म पानी लेके आई, ननंद बाई का पैर धोया, पैरा में चुबेड़िया सारा कांटा निकाल दिया और फिर बिंगे दवाई लगा दी। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद में बिंगी बहन तो आपके घरे उठ गई। पिछू बिंगी भाभी आपके पति ने कहने लगी भी थारी बहन ने देखो कितो तकड़ो नियम है कि बा रोज की आगे थारा दर्शन करके जाके फिर ही भोजन करे। ए बिचारी घर को काम करे, भूखी प्यासी फिर उठावे। ए रास्ते के अंदर कितना कांटा है, बिंग पैरा में बुरी तरिया चुभजे। थे बिंगा भाई हो की तो थे भी वास्ते करो तो रास्तो साफ करवा दियो। तो वो बोलियो कि हाँ मैं तो ध्यान कौन करियो, अब काल ही देख कुलाड़ी ले गेर मैं खुद ही सारो रास्तो साफ कर गई आस्यो। तो भाई आपको लेके कुआड़ी चाल पड़ियो, सारी झाड़ियां काट दी, रास्तो साफ कर दियो। झाड़ियां नीने बिने घीसने के चक्कर में गणेश जी की मूर्ति भाई आपकी जगह हट गई। तो देख गए गणेश भगवान ने तो गुस्सो आ गयो। जी ही वो रास्तो साफ करके घरे गए हो तो बिंगी तबीयत खराब हुई और बिंगी तो मौत होगी। अड़ोस पड़ोस का सारा लोग इकट्ठा हो गया और बिंगे अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग गया। जी ही बिन उठा के ले जाने लग गया। तो बिंगी भाभी रोन लगी और कहने लगी कि थोड़ी देर थे और रुक जाओ, अभी आंगी बहन आने वाली है। बाप के भाई को मुंह देखे बिना भोजन कौन करे, वो बिंगो नियम है। तो बठाएड़ा लोग कहने लग गया भी कोई बात नहीं, आज तुम्हें रुक जिस्या, आज तो आपके भाई को मुंह देख ले सी पर काल की मुंह देख सी। तो बा बहन तो रोज की तरिया आपको भाई को मुंह देखने खातर जंगल के रास्ते में निकली। तो जंगल में बन देखियो भी सारो रास्तो साफ करेड़ो है। तो बा जल्दी जल्दी चालन लगी। जी ही बा गणेश जी वाली जगह पर गई तो बन देखियो भी सीधी नाइक तो बटे है ही कोनी। इन्हें बिन्ने बन नजर दौड़ाई तो देखियो एक पासे गिरेड़ा पड़िया। तो बन बा ने बठू उठाया और फिर साफ कर गेर पीपल के पेड़ के नीचे जगह बढ़िया साफ करी अच्छी जगह पर रख गेर हाथ जोड़ गिर प्रार्थना करी कहे गणेश जी भगवान, मेरे जिसो उम्र सुहाग और मेरे जिसो उम्र पियर सारा नहीं दियो। यहाँ बोल गिर आगे निकल गई। तो गणेश जी भगवान सोचने लग गया भी आज इंग अमर पियर तो है ही कोनी, अगर आज मैं इंगी कौन सुनी तो माना मानेगा कौन और कौन माना पूजेगा। तो सिद्धि विनायक गणेश जी बिना आवाज दी के बेटा खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्ती घरे ले जा और कच्चे दूध में गोल गिर तेरे भाई के ऊपर छिंटो मार दे और वो उठ के बैठ जी सी। तो आवाज सुनता ही बहन पीछे मुड़ के देखियो तो बठे कोई कोनी। फिर वह सोचने लगी भी मेरे भाई पर खेजड़ी के पत्ता छिंटो किया देनो है, चलो कोई बात कोनी, जिया बोलियो है मैं भी यही करस्यो, खेजड़ी का पत्ता ले चालू के ठा के बात है। तो बन खेजड़ी का 7 पत्ता तोड़े और भाई घरे पहुंच गई। तो बट देखियो भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है, भाभी रोन लाग रही है और बिंग भाई की लाश रखेड़ी है। तो बिंग समझ में सारो की आ गयो। बन बे खेजड़ी के पत्ता जिया बताया भी यही दूध में गोल गिर भाई के ऊपर छिंटो दियो। तो भाई तो हर हर कर गिर उठ के बैठ गयो। तो भाई बहन बोलियो कि बहन आज मन तो बहुत ही गहरी नींद आ गई, तू कद की आईडी है। तो बिंगी बहन कहने लगी कि भैया इसे नींद तो कोई दुश्मन नहीं ना आवे। फिर बन आपके भाई ने सारी बात बताई। आसे पासे जगह लोग खड़िया बे भी सुन के हैरान हो गया और कहने लग गया कि बहन की भक्ति में तो बहुत सच्ची शक्ति है, बिंगे कारण ही आज इंगे भाई की जान बची है। तो बिन दिनों ही सारा गाँव का सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा पाठ व्रत करने लग गया।
हे गणेश जी भगवान, जिसो थे बहन ने अमर सुहाग और अमर पियर को आशीर्वाद दियो, विशो सारा नहीं दियो। जकी भी बहन थारो व्रत करे, कथा सुने या सुनावे या हुंकारा भरे, बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण करियो। तो आई अमर सुहाग और अमर पियर देने वाली गणेश जी की चमत्कारी कथा सुनगे थाने किया लग्यो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। थारों विनती है कि जब भी थे कथा सुनो तो कमेंट बॉक्स में आपका इष्ट देव को, कुल देव को या फिर जके भी देवी देवता की थे कथा सुनो, बिंगो जयकारो जरूर लगाई करो। थाने सगली बहना ने राम राम।